हेलो डियर एस्पिरेंट। वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और बहुत सारे बंदे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे एसएसबी लेक्चरशिप का एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, कब आएगा, या फिर बहुत सारे पूछ रहे थे अगस्त का जो अपडेट देने वाले हैं वो क्या है और कब देने वाले हैं, कब देने वाले हैं। बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे टेलीग्राम, बहुत सारे व्हाट्सएप्स आ चुके हैं। तो आज जानेंगे कि एसएसबी के क्या कुछ नज़ारे हैं, क्या फ्यूचर में कौन से डेट्स में एसएसबी का लेक्चरशिप आने वाला है, क्या प्रूफ है, क्या कुछ है, ये सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है जो एसएसबी का पीजीटी एग्जाम होने वाला है उसका डेट अनाउंस हो गया है। और ये बहुत ही शॉर्टली होने वाला है या फिर बहुत कम टाइम में होने वाला है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने फॉर्म भरे हैं पीजीटी के लिए, और पीजीटी का लास्ट डेट था 25 तारीख, 25 जुलाई था। मतलब जुलाई लास्ट तक फॉर्म अप्लाई किया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी इनजस्टिस एस्पिरेंट के ऊपर हुआ है, बहुत सारे बंदों का मिस्टेक्स हुआ था। और लेकिन एसएसबी ने किसी को भी किसी एक कैंडिडेट को भी अलाउ नहीं किया टू चेंज देयर नेम और चेंज देयर मिस्टेक्स। तो कोई भी बंदा, कोई भी एस्पिरेंट अपना कोई भी गलती को चेंज नहीं कर पाया। जैसे कि एसएसबी ने पिछली बार किया था कि अगर कोई एरर है तो वो मेल करने के लिए बोला था, लेकिन इस बार भी बहुत सारे बंदे मेल किए हैं लेकिन उनसे कोई भी रिप्लाई, कोई भी बंदों को नहीं आया है कि ये आपने ये मिस्टेक कर दिया है तो ऐसे ऐसे हम करेक्शन कर देंगे। कोई कॉन्फर्मेशन उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया है। ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है। दूसरी जो चीज है, अभी तो जुलाई में ही फॉर्म फिलअप लास्ट हुआ है। बहुत बहुत सारे बच्चे अभी अभी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। अगस्त का एक महीना जाते ही सितंबर महीने में आप एग्जाम कर रहे हो, तो यू आर गिविंग जस्ट 1 मंथ। कैन यू बिलीव इन 1 मंथ हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर पीजीटी लाइक बिग एग्जामिनेशन? इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी बंदा एक महीने में प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। आप यूपीएससी को देखिए, आप ओसीएस को देखिए, जो भी एग्जाम हो रहा है बहुत सारे टाइम गैप दिया जाता है। मिनिमम तो 3 मंथ्स टाइम गैप दिया जाता ही जाता है। ओसीएस को आप उठा के देख लो, ओपीएससी का भी जो पीजीटी एग्जाम बार में हो रहा था, ओबीएस का जो हो रहा है, ये सारे को आप देखेंगे तो लगभग आपको 3 महीने का गैप मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो 2.5 महीने का कम से कम गैप मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो एसएसबी कर रहा है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एग्जाम कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है न्यूज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसएसबी का नोटिस है, 14 तारीख का ही है, कल का है। ओके, तो ये 1009 नोटिस नंबर है और यहाँ पर क्लियर दिया गया है, आप देख सकते हैं। 10/9/2023 संडे को एक ही दिन में सारे एग्जाम होने वाले हैं। एक ही दिन में, कैन यू बिलीव इट, एक ही दिन में। अरे भाई, बहुत सारे बंदे जो थे दो दो सब्जेक्ट में अप्लाई किए हुए थे, उनका अभी दो सब्जेक्ट में एग्जाम देना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि एक दिन में एग्जाम होने वाला है, वो भी 10 तारीख को, 10 सितंबर को होने वाला है। सितंबर के चलते आपका एग्जाम एक ही बार हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट का एक ही बार होने वाला है, एक ही टाइम पे होने वाला है। तो इसीलिए जो जो दो सब्जेक्ट में किए हुए थे, दो दो सब्जेक्ट में हो जाएगा ऐसे देख रहे थे, वो दोनों सब्जेक्ट में ही नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि बहुत ही कम टाइम में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और यही जो सिलेबस है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। मेरा तो एजुकेशन में जो मैं देख रहा हूँ, 16 चैप्टर दिया हुआ है, 16 चैप्टर। कैन यू बिलीव इट, इतना सारा चैप्टर। आप अगर यूजीसी नेट का देखेंगे तो 10 चैप्टर होता है, 10 यूनिट्स रहता है, लेकिन यहाँ पर तो 16 चैप्टर दिया हुआ है। इतना वास्ट सिलेबस दिया गया है, इतना वास्ट सिलेबस को कोई एक महीने में कैसे भी करके प्रिपेयर होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एसएसबी को सोचना चाहिए था कि क्या करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। लेकिन ये एसएसबी के लिए भी एक बर्डन जैसा है, क्योंकि अभी जो हाल ही में ऐसे दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है, इलेक्शन के चलते इनको प्रेशराइज भी किया गया है कि बहुत जल्दी ही आपको इसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ निकालना है। इसीलिए बहुत ही जल्द वो क्या कर रहा है, एग्जाम कर रहा है। उसके चलते बहुत ही जल्द भी उसका रिजल्ट दे देगा, जल्द ही उसका फाइनल लिस्ट भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये अक्टूबर नवंबर तक इसका सारा प्रोसीजर खत्म कर देने वाला है। और इसके चलते एसएसबी जो डिग्री लेवल का लेक्चरर होने वाला है, उसके लिए भी ये इसमें प्रेडिक्शन भी क्लियर हो रहा है कि ये इसका फर्स्ट करेगा, तो एसएसबी जो डिग्री लेक्चरर का आने वाला है वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। क्योंकि अभी अभी जो नोटिफिकेशन आया है डीएचई की तरफ से, और अभी वैकेंसी लिस्ट जो मांगा गया है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि एसएसबी का भी बहुत ही जल्द डिग्री लेवल का आने वाला है।
उसके चलते भी हम दो जो नोटिफिकेशन हाल ही में आए हैं उसको भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा एक लेटर आया है जो कि 2 तारीख का है, 2 अगस्त का है। यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 165 नंबर ऑफ लेक्चरर्स इन ग्रुप बी पोस्ट का जो दिया गया है, इसका भी हम इंडिकेट कर सकते हैं ये एसएसबी का है, क्योंकि आप नीचे भी देख सकते हैं जो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज थ्रू एसएसबी है। ओके, तो ये लेक्चर फिलअप होने वाला है, मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है ना, एसएसबी का जो डिग्री लेवल का लेक्चरर्स एडवर्टाइजमेंट आने वाला है इसको इंडिकेट कर रहा है। और उसके चलते इसके 2 दिन के बाद ही वैकेंसी लिस्ट मांगी गई है सारे कॉलेजेस को। ये है वो डिग्री लेवल का लेक्चरर का जो वैकेंसी पोस्ट मांगा गया है, सभी कॉलेजेस को मांगा गया है, क्योंकि सभी कॉलेजेस को जब हम मांगेंगे तो पूरा राइट इंफॉर्मेशन आएगा, उसी के आधार पे कितना वैकेंसी है, कितना फिलअप करना है, वो सारा क्लैरिटी डिपार्टमेंट में आएगा, उसी के चलते ही वैकेंसी लिस्ट निकलेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएचई का है, और ये जो 4 तारीख का है, 4 अगस्त का है, यहाँ पर 488 कैटेगरी का जो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, कॉम्पोजिट कॉलेजेस है, वो सारे कॉलेजेस को वैकेंसी लिस्ट मांगी गई है। जो डीपी पोस्ट है हमारा, जो एसएसबी का डिग्री लेवल का लेक्चरर पोस्ट है वो डीपी पोस्ट है, तो उसके चलते वैकेंसी मांगी गई है, कितना वैकेंसी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, बोटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, लॉजिक, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट का मांगा गया है। कितना सैंक्शन पोस्ट है, कितना मेन इन पोजीशन है और कितना वैकेंसी है, इसमें से ही क्लैरिटी आएगा। ओके, ये सारे कॉलेजेस को मांगा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रिंसिपल को एडवाइस किया गया है, हमारे कॉलेज में भी आया है, हमारे कॉलेज में भी जाएगा। ओके, तो इसके चलते अब यहाँ पर क्लैरिटी क्या आ रहा है, क्लैरिटी यह आ रहा है कि कितना वैकेंसी है, इसका क्लैरिटी अभी भी डिपार्टमेंट में क्लियर नहीं है, इसी के चलते ही ये मांगा गया है। और ये एसएसबी का जो आने वाला एडवर्टाइजमेंट है उसी के चलते, इसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ही एम रखते हुए ये वैकेंसियां मांगी गई है। वैकेंसियां जब आ जाएगी, जब उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएंगे कि कितना डीपी पोस्ट है, कितना मेन इन पोजीशन है और कितना वैकेंसियां है। क्योंकि मेन इन पोजीशन जो हम सोच रहे थे कि 2022 में जो सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं अब तक इतना होने चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए देखिए ओपीएससी का जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम वगैरह हुआ है, उसके चलते भी बहुत सारे वहां पर भी जंप कर गए हैं। फिर ओईएस जो एग्जाम हुआ है, ओईएस में भी थोड़ा बहुत जंप कर गए हैं, बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं, इसके चलते भी बहुत सारी वैकेंसियां हो गई है। इस और उसके चलते कितना वैकेंसी है, कितना मेन इन पोजीशन है, इसका बहुत सारा क्लैरिटी अभी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। इसीलिए फिर एक बार दोबारा ये मांगना पड़ा कि कितना मेन इन पोजीशन है, कितना पोस्ट वैकेंट है, ये सारा कुछ अभी क्लैरिटी आ जाएगी। क्यों अभी क्या हो रहा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम वगैरह हुआ है या फिर जो इंटरव्यू वगैरह हो के बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं, ओईएस का शिफ्ट हुए है, उसका अभी एग्जाम वगैरह सब खत्म हो गया है, अपॉइंटमेंट भी इशू होने वाला है उनका। बहुत सारे अपॉइंटमेंट इशू हो चुके हैं, कुछ ये रह गए हैं, उनका भी बहुत जल्द अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी आ चुका है कि कितना शिफ्ट हो चुके हैं एसएसबी लेक्चरर जो है, अभी डिग्री लेवल का कौन कौन शिफ्ट हो चुके हैं, उसका तो क्लैरिटी अभी डिपार्टमेंट के पास आ गया है। अभी जो प्रिंसिपल जितने भी कॉलेजेस है, नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, ये सब जब इंफॉर्मेशन देंगे तो पूरा क्लिस्टर क्लियर इंफॉर्मेशन आ जाएगा डीएचई के पास। उसी के चलते राइट वैकेंसी कितना है, कितना एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, वो सब भी उनके पास आ जाएगा थॉट्स। तो उसी के चलते मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द उनका एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये भी मान के चलिए कि जैसे पीजीटी का बहुत ही जल्द हो गया है, विद इन 1 मंथ में आपका एग्जाम करने वाला है, तो ठीक वैसे ही, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक आने वाला है, हम सोच रहे थे कि इलेक्शन डिले हो सकता है शायद, लेकिन इलेक्शन अर्ली होगा तो ये सारे प्रोसेस भी बहुत ही अर्ली हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से अक्टूबर तक या फिर अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर फर्स्ट तक एसएसबी का जो डिग्री लेवल का लेक्चरर का एडवर्टाइजमेंट आ जाना चाहिए। क्योंकि जो इंडिकेशन दिख रहा है, जो सिम्टम्स दिख रहा है, ये सारे बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द डिग्री लेवल लेक्चरर का पोस्ट आने वाला है। तो ये था सबसे बड़ा अपडेट। बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे, बहुत सारे बंदे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, तो ये था सबसे बड़ा अपडेट, अगस्त अपडेट यही था। मेरे तो टाइम थोड़ा कम हो रहा है, अभी बाहर का काम थोड़ा बहुत ज्यादा है, अभी कॉलेज में एडमिशन वगैरह चल रहा है, एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो बहुत सारे रस है कॉलेज में, बहुत सारे वर्कलोड है, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। फिर भी बहुत सारे बंदे बहुत मैसेज कर रहे थे कि जल्दी इसका एक अपडेट लाइए, अपडेट लाइए, अपडेट लाइए। ये सबसे बड़ा अपडेट है। आई होप
दिस विल हेल्प ऑल द एस्पिरेंट ऑफ एसएसबी। जो एसएसबी एस्पिरेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेंटल डिलेमा में थे, कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प देम ए लॉट। तो मेरे हिसाब से अभी से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, उसके चलते बहुत ही जल्द फिर एग्जाम भी अनाउंस हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, जो भी एसएसबी डिग्री लेवल का लेक्चरर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आपको कम भी टाइम मिले तो भी आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।